स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर के थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस लेक्चर के अंदर एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो उस क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करना है कि वहाँ पर क्या गिवन है और वो हमसे क्या कैलकुलेट करवाना चाहते हैं। अगर आपके माइंड में दो बातें क्लियर हो गई तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो जो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसको रीड करना, स्टडी करना। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम। अपने पास कुछ टर्म्स गिवन है, हमें उन टर्म में से ये बताना कि कौन सी टर्म मैटर की है और कौन सी टर्म मैटर की नहीं है। तो सबसे पहले मैं टर्म लिख देता हूं। अपने पास क्या क्या टर्म गिवन है? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम। एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम। अपने पास ये टर्म्स गिवन है, हमें ये बताना कि कौन सी टर्म मैटर की है, कौन सी टर्म मैटर की नहीं है। तो सबसे पहले आपको किसके बारे में पता होना चाहिए? मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच हैव सम मास। यानी कि वो चीज जिसका कुछ मास होता है और वो एनवायरनमेंट के अंदर स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, वो हर एक चीज क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी। क्लियर ये बात? ये सब आपको थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर मैं बता चुका। तो यहाँ पर मैटर क्या क्या हो जाएगा अपने पास इन टर्म में से? चेयर, सभी को पता है मास होता है और स्पेस को भी ऑक्यूपाई करती है। एयर, सभी को पता है एयर के अंदर डिफरेंट टाइप की गैसेज होती है, उनके पार्टिकल्स होते हैं, उनका कुछ मास भी होता है और स्पेस को भी ऑक्यूपाई करती है। फिर अपने पास लव। लव क्या है? इसका कोई मास नहीं होता और ना ही ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता, जस्ट क्या एक फीलिंग है। इसके बाद क्या अपने पास? स्मेल। अब जिस चीज की अपने पास स्मेल आ रही है यानी कि वहां पर कोई ना कोई पार्टिकल्स है। क्लियर है? वोलेटाइल पार्टिकल्स है। अगर पार्टिकल्स है तो मास भी होगा, मास है तो स्पेस को ऑक्यूपाई भी करेगा। तो स्मेल भी क्या है? मैटर है। हेट जस्ट क्या है? फीलिंग है। क्लियर है? आमंड्स, सभी को पता है स्पेस भी होता है, स्पेस को भी ऑक्यूपाई करती है और मास भी होता है, तो ये भी क्या है? मैटर है। थॉट क्या है? ना इसका मास होता है ना स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। फिर क्या अपने पास? कोल्ड, ये भी क्या है? फीलिंग है। तो यहां पर अपने पास ना इसका कोई मास होता है और ना ही स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। क्लियर है? तो ये सब मैटर की टर्म नहीं है। क्लियर है? जिसको मैंने सर्कल किया। कोल्ड ड्रिंक, सभी को पता है मास होता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, तो क्या हो गया? मैटर। स्मेल ऑफ परफ्यूम, सिंपल सी बात है, जिस परफ्यूम की हमें स्मेल आ रही है यानी कि वहां पर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स है, उसके अंदर कोई ना कोई सब्सटेंस है वोलेटाइल, तो इसका मतलब उसका कुछ मास होगा और स्पेस को भी ऑक्यूपाई करेगा। तो ये भी क्या है अपने पास? मैटर। स्मेल ऑफ परफ्यूम। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास उसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज टू इट। ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो अपने पास गर्म खाना होता है उसकी जो स्मेल होती है उसको हम लार्ज डिस्टेंस से भी फील कर सकते हैं, बट जो अपने पास ठंडा खाना होता है उसकी जो स्मेल होती है, अरोमा होता है उसको हमें अगर फील करना है तो उसके पास जाना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है? अब हमें पता है, क्वेश्चन नंबर 2, अब हमें पता है जो अपने पास स्मेल आ रही है यानी कि वहां से जो हॉट फूड है उसकी जो अरोमा आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? वोलेटाइल पार्टिकल्स की वजह से आ रही है। और हमें पता है जब वोलेटाइल पार्टिकल्स का टेम्परेचर हम हाई करते हैं तो वो क्या करते हैं? लार्ज डिस्टेंस कवर करते हैं। लार्ज डिस्टेंस कवर क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो वो लार्ज डिस्टेंस कवर करेंगे और लार्ज डिस्टेंस कवर करेंगे तो हम उसको लार्ज डिस्टेंस से ही फील कर सकते हैं। बट जब अपने पास कोल्ड फूड होता है उसके अंदर जो अरोमा पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कम होती है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। अगर हम टेम्परेचर हाई करेंगे तभी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्लियर है? इसलिए अगर अपने पास जो कोल्ड फूड है उसकी अगर हमें स्मेल को फील करना है तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? उस खाने के पास जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसका रीजन क्लियर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास?
when we have hot food, then their aroma particles have high kinetic energy, so they cover large distance. But when we have cold food, then there is less kinetic energy. Less kinetic energy of volatile particles. Of food. So they cannot travel large distance. क्लियर? तो अपने पास जो गर्म खाना होता है उसके जो अरोमा पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो वोलेटाइल पार्टिकल्स होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। बट जब अपने पास कोल्ड फूड होता है, उनके पास जो वोलेटाइल पार्टिकल्स है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसलिए वो लार्ज डिस्टेंस को कवर नहीं कर सकता। इसलिए अगर हमें उसकी स्मेल को फील करना है तो उसके पास जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस ऑब्जर्वेशन का रीजन क्या होगा, ये चीज़ क्लियर होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। क्या कह रहा है कि जो डाइवर होता है जब वो स्विम करता है तो वाटर को क्या कर सकता है, कट कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वेशन है ये मैटर की किस प्रॉपर्टी को शो करता है, इसके बारे में हमें बताना है। अब हमारे पास होता है क्या है, मान लीजिए ये अपने पास स्विमिंग पूल है, ठीक है। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। क्लियर? अब यहाँ पर जब डाइवर जो अपने पास इसके अंदर स्विम करेगा तो वो क्या करता है, वाटर को कट करता है। वाटर को कट क्यों करता है, क्योंकि जो डाइवर फोर्स लगा रहा है वो क्या है, ज्यादा है। किससे? यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, उस फोर्स से ज्यादा फोर्स लगा रहा है, वो अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए वो इसको क्या कर पा रहा है, कट कर पा रहा है। तो यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्व होता है, किस प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है कि जो अपने पास पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? तो ये चीज क्लियर होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, molecules of water held together by weak intermolecular force of attraction. And a diver easily cut through the water because force of attraction, force applied by diver is larger than the force of attraction present between water molecules. Between the water molecules. Clear?
and this observation show that particles of a matter attract each other. क्लियर है? तो थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास स्टडी करना, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या कह रहा है कि जो अपने पास मैटर होता है उसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स होता है, सभी को पता है। तो उन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो सभी को पता है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं इसका। क्या अपने पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी मैटर के पार्टिकल की, सभी को पता है पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, साइज में बहुत ही स्मॉल होते हैं, जिसको हम नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते। तो अपने पास क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज, we cannot see these particles by naked eye। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, सभी को पता है दो पार्टिकल्स के बीच में, यानी कि जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनके बीच में क्या होती है, एक डिस्टेंस होती है। क्लियर है? यानी कि जो पार्टिकल्स है उन दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, डिस्टेंस होती है। उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये भी क्या होगी, पार्टिकल की प्रॉपर्टी होगी। पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर separated by a distance which is called interparticle distance। क्लियर है? इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, सभी को पता है जो पार्टिकल्स होते हैं, मैं सब चीजें बता चुका आपको थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस इन मोशन, यानी कि वो हमेशा मोशन के अंदर रहते हैं, चाहे वो अपनी मीन पोजीशन पे क्या करते हो, वाइब्रेट करते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर कंटिन्यूअस इन मोशन। क्लियर है? और लास्ट प्रॉपर्टी क्या होगी अपने पास, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वे एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इससे जो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया था। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर अट्रैक्ट ईच अदर which is called intermolecular force of attraction। क्लियर? तो थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास स्टडी करना, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। अपने पास कुछ मैटर्स गिवन है, उन मैटर्स को अरेंज करना है किस ऑर्डर में, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। तो अपने पास जो मैटर है वो क्या क्या है वो देखना, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर,
चॉक, कॉटन एंड आयरन। हमें इनको क्या करना है, अरेंज करना है इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। क्लियर है। अब हमें पता है, इधर देखना, जो डेंसिटी है वो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। अब यहाँ पर एक चीज आपको माइंड में रखनी है कि जब हम दो मैटर्स की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं तो वहां पर जो वॉल्यूम ले रहे हैं वो क्या लेंगे, फिक्स। क्या लेंगे, फिक्स। इसका मतलब क्या, माने मेरे पास एक सब्सटेंस है ए और दूसरा सब्सटेंस है बी। अब यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, सेम। मान लिया मैंने इसका भी 1 लीटर लिया और इसका भी क्या लिया, 1 लीटर लिया। यानी कि जब इन दोनों की डेंसिटी को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो क्या कर रहे हैं, हम सेम लेंगे। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पर कि इस वॉल्यूम के अंदर इसका मास कितना है और इस वॉल्यूम के अंदर इसका मास कितना है, और फिर मास को इस वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तब हमें पता चलेगा कि इन दोनों की डेंसिटी कितनी है, और फिर हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर। यानी कि जब भी आप दो सब्सटेंस की डेंसिटी को कंपेयर करोगे तो वहां पर जो वॉल्यूम लोगे वो क्या लोगे, फिक्स। यानी दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, यानी कि ये भी 1 लीटर, ये भी 1 लीटर, यानी कि दोनों का वॉल्यूम जो ये है अपने पास क्या है, सेम। अब यहाँ पर जो पार्टिकल्स है, मान लिया ए के अंदर इस टाइप से रेंज है और बी के अंदर इस टाइप से रेंज है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है इस मैटर के वो क्लोजली पैक्ड नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसका मास क्या होगा, कम होगा। इसको m1 से डिनोट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो अपने पास बी मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, क्लोजली पैक्ड है। यानी कि इसका मास जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि m1 लेस देन m2। अब हमें डेंसिटी मेजर करनी है तो इसकी जो डेंसिटी होगी d वो क्या हो जाएगी, m1 अपॉन v, और इसकी क्या हो जाएगी, m2 अपॉन v, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो तो क्या है, सेम है। अब यहाँ पर डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, क्योंकि मास क्या है यहाँ पर ज्यादा, किसके कंपैरिजन में, m1 के कंपैरिजन में। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, b की, किसके कंपैरिजन में, a के कंपैरिजन। डेंसिटी का मतलब क्या है कि वहां पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो कितना क्लोजली अरेंज्ड है। अगर जितना ज्यादा वो क्लोजली अरेंज होंगे, पैक्ड होंगे वहां पर, तो वहां पर उस मैटर की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन। तो अब हमें जो अपने पास ये मैटर गिवन है इनको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। यानी कि सबसे पहले जिसकी डेंसिटी कम है, सबसे कम है, और लास्ट में जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, उसको देखते हैं, अरेंज करते हैं। तो डेंसिटी क्या होती है, चीज आपको समझ में आ गई कि वहां पर अपने पास जो पार्टिकल्स है वो कितना क्लोजली पैक्ड है, वही चीज क्या कहलाती है, डेंसिटी। ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेना। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है। अब यहां पर इन मैटर्स के अंदर सबसे पहले जिसकी डेंसिटी सबसे कम है, अब हमें पता है जो एयर है वहां पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट गैस के वो क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं एक दूसरे के साथ। यानी कि वहां पर दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही वीक होता है या नेग्लिजिबल होता है। तो एयर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, सबसे कम। ठीक है। उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, यानी कि चिमनी से जो अपने पास गैस निकलती है, जो भी हम चीज बंद करते हैं, तो वहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के कंपैरिजन में थोड़ा पास पास होते हैं। क्लियर। तो यहां पर इसकी डेंसिटी क्या होगी, एयर से ज्यादा। एग्जॉस्ट फ्रॉम। उसके बाद क्या अपने पास, हनी, वाटर, चॉक एंड कॉटन एंड आयरन। क्लियर। अब हमें पता है जो अपने पास कॉटन होता है, इन सभी जो बच गए अपने पास, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। जो अपने पास कॉटन होता है वहां पर जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी से थोड़ा पास पास होते हैं, यानी कि उसकी डेंसिटी इससे ज्यादा होगी, कॉटन। उसके बाद अपने पास बात आती है हनी, वाटर, क्योंकि जो अपने पास आयरन है इन सभी में से क्या होगा, सबसे ज्यादा डेंस होगा, यानी इसकी डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, इसकी डेंसिटी जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी, ये आपको क्लियर है यहाँ से। उसके बाद बच गया अपने पास हनी, वाटर, चॉक। अब जो हनी होता है वो वाटर से क्या होता है, ज्यादा डेंस होता है, यानी कि हनी की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से ज्यादा होती है। तो अपने पास कॉटन के बाद जो हाईली डेंस होगा वो क्या होगा, वाटर।
फिर क्या होगा अपने पास, बच गया हनी और चोक। तो सभी को पता है जो चोक होता है अपने पास, जो चाक होता है जो हम, उसकी जो डेंसिटी होती है वो हनी से क्या होती है, ज्यादा। तो इसके बाद क्या आएगा अपने पास, हनी, और इसके बाद क्या आएगा, चाक, और लास्ट में आपको पता है लास्ट डेंसिटी कौन सा होता है, आयन। तो ये ऑर्डर होगा इनका डेंसिटी का। क्लियर? तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पास। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास स्टडी करना, टैबुलेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि अपने पास जो मैटर की स्टेट होती है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में डिस्कस करना है। अब सभी को पता है मैटर नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर 3 स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर। तो वहां पर उन स्टेट की जो प्रॉपर्टी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके बारे में डिस्कस करना है। तो ये चीज हम थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर भी स्टडी कर चुके हैं। जस्ट मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमें पता है मैटर 3 स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहां पर इनकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सभी को पता है यहां पर जो अपने पास सॉलिड होता है, इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहां पर इन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी सॉलिड स्टेट के अंदर, वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है इनके कंपेरिजन में। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की क्या होगी, सबसे कम, फिर लिक्विड की, और फिर गैस की। क्लियर? ये ऑर्डर हो जाएगा अपने पास। क्लियर? मैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि मैं ये स्टडी, हम ये चीजें थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद अगर डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी जो अपने पास सॉलिड होता है वो हाईली डेंस होता है, यानी कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड की, और फिर गैस। ये भी पता आपको। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहां पर जो इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस होता है वो किसके अंदर ज्यादा होता है, गैस के अंदर, सबसे कम सॉलिड के अंदर, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। और मैं आपको बता रहा हूं डिटेल में, मैं आपको स्टडी करवा चुका। क्लियर? तो वहां से भी आप इनको पॉइंट्स में लिखकर, मैं यहां पर जस्ट रिवाइज कर रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में। और जब आपके पास एग्जाम होगा आपको तो इस फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको जस्ट क्या करना है, इनको सभी को एक्सप्लेन करना है अच्छे से। क्लियर है? तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में, और सबसे कम सॉलिड में। तो सॉलिड में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सबसे कम, फिर लिक्विड में, और फिर अपने पास गैस। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें, डेंसिटी हो गया अपने पास, काइनेटिक एनर्जी हो गया, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस हो गया। इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन की बात करें, इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन आपको पता है क्या होता है, यानी जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन परसेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में, फिर किसमें होता है, लिक्विड में, और सबसे कम किसमें होता है, गैस में। उसके बाद अगर हम बात करें रिजिडिटी की, तो सबसे ज्यादा रिजिड कौन सा होता है, सॉलिड, यानी कि दे शो रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होती है आपको पता है, जब हम किसी भी सब्सटेंस पे एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोटेक्शन अप्लाई करता है तो वहां पर क्या होता है, वो अपना शेप चेंज करता है। जैसे हम उस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे तो वो अपनी शेप को क्या कर लेगा, वापस से गेन कर लेगा, जो पहली वाली जो शेप थी। उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। तो दे शो रिजिडिटी, दे जो लिक्विड अपने पास, दे डू नॉट शो रिजिडिटी, क्योंकि यहां पर इनकी कोई रिजिडिटी नहीं होती। और ऐसे ही अपने पास जो गैस होता है उसकी भी कोई रिजिडिटी नहीं होती। ये क्या शो करते हैं, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होती है, यानी कि जो भी अपने पास सब्सटेंस है जो उसके फ्लो करने की जो टेंडेंसी होती है वही क्या कहलाती है, फ्लूइडिटी। दे शो फ्लूइडिटी। और भी बहुत सी प्रॉपर्टी होती है इन जो स्टेट्स अपने पास मैटर की, इनकी और भी प्रॉपर्टी होती है। तो आप जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो डिस्कस किया था थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर, तो वहां से इनको देख सकते हो। तो मैंने जस्ट यहाँ पर रिवाइज करवा दिया आपको। क्लियर है? तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।